वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनोमेट्री को लेकर है। आज हम इकोनोमेट्री में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम बात करेंगे ओएलएस एस्टिमेटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ कुछ अजम्पशंस हम डिस्कस करेंगे। वो अजम्पशंस जो हैं वो क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि बेसिकली ओएलएस है क्या। ओएलएस एक ऐसा टेक्निक है, जिसे कहना चाहिए एक ऐसा टेक्निक या ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम जो जितने भी इकोनोमेट्रिक एनालिसिस हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली ये हमारा एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम उसका कोई पैरामीटर प्रिपेयर कर पाते हैं, तो उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है जी अनबायस्डनेस। अनबायस्डनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो एरर टर्म है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सबसे पहले जब ये अप्लाई किया जाता है तो वहाँ आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपका जो अनबायस्डनेस है उसके अंदर मॉडल के अंदर अनबायस्डनेस मौजूद होगी तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज इसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये होती है यहाँ पर कंडीशन इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है ये ख़ास प्रॉपर्टी है, यानी आपका पैरामीटर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और एरर टर्म से अलग होने चाहिए। जब वहाँ सेम होंगे तो वहाँ हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ओएलएस अप्लाई नहीं होगा जब सेम होंगे। अब उसके बाद अगर हम देख लेते हैं इसकी इम्प्लीकेशन कैसे की जाती है। इसकी इम्प्लीकेशन उन डेटास के ऊपर की जाती है जहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम जो है वो वेरीफाई कर रहा हो इन तमाम कैटेगरीज को। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है जनाब, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी को हम यूँ समझ लेते हैं कि ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। ठीक है, इसको हम ब्लू भी कहते हैं, इसका नाम ब्लू भी होता है। तो इससे क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन ऐसे करता है कि देखें आपके पास कंडीशन ये होती है यहाँ पर कि तमाम जितने भी आपके पास मौजूद हों एस्टिमेटर्स, उसमें ओएलएस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है ये एरर टर्म्स की। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कंडीशंस की कि किस कंडीशंस के अंदर ये अप्लाई किया जाता है, तो ये वो उस कंडीशन में होता है जैसे हमने बात की थी होमोसेडासिटी की, कि होमोसेडासिटी मौजूद ना हो और कोरिलेशन मौजूद ना हो जब आपके एरर के अंदर, तो ये वहाँ अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से किस जगह इम्प्लीकेशन की जाती है इसकी, तो ओएलएस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें जब हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे से जो है रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम देखते हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम जब देखते हैं तो वहाँ हमें ये नज़र आ जाता है, क्लियरली कंसाइज कर देता है कि हमारा जो अनबायस्ड एरर्स हैं वो बहुत अच्छे से एक स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंदर डिफाइन कर देता है। अब ये क्या करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करता है कि नॉर्मलिटी जब आपके पास मौजूद हो, यानी आपके पास एरर टर्म्स जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ये वहाँ भी बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है और अप्लाई करता है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बताया था, जो हमने लीनियर रिग्रेशन के असम्पशंस बताए थे उन असम्पशंस के अंदर था, तो ये वो क्लासिकल असम्पशन थे, उसी से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये उसी के आगे गवर्न करता है। बेसिकली यहाँ कंडीशन क्या होती है कि यहाँ आपके पास जो एरर टर्म्स होती हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और ओएलएस एस्टिमेटर क्या करता है, बेसिकली उनको तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन शो कराता है। दूसरी बात ये होती है कि ये यहाँ पर क्या करता है, ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है, इसकी कंडीशंस ये होती हैं जब इसके पास एरर टर्म जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद ना हो और ये वैलिड हाइपोथेसिस के ऊपर अप्लाई होता है। जब वैलिड हाइपोथेसिस आपके पास मौजूद हो तो ये अप्लाई किया जाता है। अब इसकी खासियत ये भी बताई जा रही है यहाँ पर कि इसके अंदर बहुत कम देखा जाता है कि वेरिएंस आए। वेरिएंस क्या होता है कि जब एक दूसरे से मिलते जुलते डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हों तो ये बेहतरीन एस्टिमेटर होता है ओएलएस इस काम के लिए कि वो जो है कम से कम कोशिश करता है कि उसके जो मल्टी इफ़ेक्ट्स हैं या मल्टी नंबर्स हैं या मल्टी कोरिलेटेड चीज़ें हैं जो आपके मॉडल में मौजूद हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, मल्टी कोलिनियरिटी को कम करता है, ये होमोसेडासिटी को कम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, ये आपके पास जो है ऑटो कोरिलेशन को भी कम कर देता है। जब आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एरर होते हैं इनको भी कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एक परफॉर्मेंस जो है वो मॉडल की बहुत एक्यूरेट जाने लगती है और आप बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म करने लगते हो। तो ये परफॉर्मेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है आपको कि आप जो है वो आगे बढ़ सको या अपने एस्टिमेटर्स को अच्छे से एस्टिमेट कर सको। ये एस्टिमेशन और ये डिवीजन जो है यहाँ पर डिस्कस की गई है और ये इसकी खास प्रॉपर्टी है जिसको ये कोलैब करता है। अब सफिशिएंसी क्या होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें क्या होता है कि जब आपका
एस्टिमेटर होता है, ठीक है। उस एस्टिमेटर के अंदर ये क्या करता है, ये बहुत अच्छे से उसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसको वैल्यूआइज करता है, उसको बताता है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। फिर ये क्या करता है, ये आपको जो है बहुत अच्छी सी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है उस इंफॉर्मेशन की जो आपने अपने मॉडल में डाली भी होती है। फिर ये सैम्पल्स को बहुत अच्छे से गवर्न करता है, तो इसकी सफिशिएंसी यानी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट वे में काम करता है और बहुत ज़्यादा सफाई से इसका जो काम है वो देखने को मिलता है। यानी OLS जो है बहुत सफाई से काम करता है और वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए कि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होते हैं और बहुत ज़्यादा गवर्निंग स्टेट में होते हैं और बहुत ज़्यादा गवर्न करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये तमाम आपको सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप बीइंग इकोनॉमिस्ट डील करते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आती हैं जब आप खुद बैठकर मॉडल के ऊपर परफॉर्मेंस कर। असिम्प्टोटिक नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं जी। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब आपके पास बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल हो, बहुत ज़्यादा डेटा में बहुत बड़े बड़े सैंपल्स बन रहे हों, तो ये वहाँ भी एक अपना किरदार अदा करता है कि ये उन डेटा के अंदर जो है तमाम जो एरर्स होते हैं, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बहुत प्रॉपरली करता है, ठीक है। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक मानी जाती है, इसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसके थ्रू क्या होता है कि जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या होल्ड करती है, जब आपके पास सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो आपको क्या होता है कि आपको गवर्न करने में या उसको संभालने में प्रॉब्लम हो रही होती है। उस प्रॉब्लम की वजह से आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम्स को मज़ीद बढ़ाने लग जाते हो। तो ये एरर जब हम OLS यूज़ करते हैं तो ये तमाम एरर्स को, तमाम चीज़ों को एक तरह से डाइवेट करने लगता है और डेविएट करके उसको कम कर देता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। यानी आपके पास हेटेरोडिक्सिटी, होमोडिक्सिटी का ये जो चांसेस हैं ये यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो इसकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी, इसको भी समझा जाता है और ये इसकी इससे हम बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग वे में अपना जो मॉडल है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं आज की इस कंडीशन की जो हम इकोनोमेट्री पे बात कर रहे हैं, तो इकोनोमेट्री क्या कर रही है, बेसिकली इकोनोमेट्री आपको वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है जो आप मॉडल्स पे अप्लाई करते हो। लेकिन OLS क्या है, OLS की जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, ये उसकी बेसिस प्रोवाइड करता है, यानी पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो आपका, जैसे कहना चाहिए कि आपका जो एक पूल है, पूल के साइड में एक स्पेसेस होते हैं, तो वो स्पेसेस आपको ये प्रोवाइड करता है। ये जो गैप्स आपके मॉडल में मौजूद होते हैं, वो मॉडल के जो गैप्स हैं वो ये फिल करता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये बहुत अच्छे से आपकी जो पावर ऑफ इन्फ्लुएंसेस होती है उसको बढ़ा देता है। ये आपके साथ क्या करता है, ये OLS इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इकोनोमेट्री लेवल पर अगर हम OLS की देखें तो कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास जो कंडीशन मौजूद है, जो चीज़ें, जो सिचुएशंस मौजूद हैं, वो सिचुएशंस क्या करेंगी, आपका जो फैक्टर ऑफ मॉडल होगा, या फैक्टर्स डिपेंड करते होंगे आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको बहुत ज़्यादा कम करता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएशन होती है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारे लिए इसलिए बताना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को ताकि वो इससे अपने जो बीइंग इकोनॉमेट्रिक्स जिनको जो है यहाँ डील करने में आसानी हो जाए।